मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ बच्चों, आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि क्लास 11 वो जर्नी है हमारे लाइफ की, जब हम एक ड्रीम लेकर के आगे बढ़ते हैं कि आगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे। बहुत सारे ड्रीम हमारी आंखों के सामने तैरते रहते हैं। कुछ लोगों के ड्रीम तो पूरे होते हैं और ज़्यादातर लोगों के ड्रीम पूरे नहीं होते, वो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। आज मैं उन लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ जो इन अंधेरों में कहीं खो जाते हैं। जब हम 10th क्रॉस करते हैं, 10th में बच्चों के मार्क्स 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत होपफुल हैं कि हमारा बच्चा आगे जा कर के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, कुछ ऐसा काम तो ज़रूर करेगा जिससे हमारा नाम रोशन हो। आज मैं उस बच्चे के दृष्टिकोण से आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। जब हम लोग क्लास 5th में होते हैं, सपोज कोई बच्चा टॉप भी कर रहा है, किसी एक्टिविटी में बहुत अच्छा भी है, फिर भी उस बच्चे को ये नहीं पता होता है कि वो अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है। जब लोग उसकी बातों पे ताली बजाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं नहीं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसे लगता है कि नहीं शायद मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ। जब हम 6 से 8th तक जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एजुकेशन में हम एक्सेल कर रहे हैं। उसे ये फील होना स्टार्ट हो जाता है, अपने ऊपर धीरे धीरे प्राउड आना स्टार्ट होता है कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, दूसरों से डिफरेंट कर रहे हैं, मेरे कारण पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। 9th-10th में थोड़ी ये जर्नी हमारी और टफ हो जाती है क्योंकि सिलेबस धीरे धीरे वास्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन हमसे बढ़नी चालू हो जाती है। क्लास 9 ही वो जर्नी है जहाँ से हमारे ऊपर स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा हावी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड में हमें परफॉर्म करना होता है, NTSC के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाते हैं, उसे क्लियर करना रहता है। और जब हम 11th में आते हैं तो हमारे ऊपर अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, फैमिली की एक्सपेक्टेशन, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन, ये सब हावी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं लाइफ की जर्नी को क्लास 11th से स्टार्ट करता हूँ हमेशा। क्लास 9 से स्टार्ट तो हो चुकी है, लेकिन क्लास 9 तक इतना प्रेशर नहीं रहता जितना 11 से आ जाता है। पहले तो हमें यही नहीं पता रहता कि बायोलॉजी हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स इंटरेस्टिंग है कि कॉमर्स है। जहाँ तक मैंने जज किया है, ज़्यादातर बच्चे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इसलिए चूज़ करते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट है पर्टिकुलर फील्ड के पर्सन की, हमारे फैमिली में इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये सब्जेक्ट लिया है। बहुत कम परसेंटेज ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं सर बायोलॉजी में हम लोगों को बहुत पहले से इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बायो ऑप्ट करी और रियल में आगे जा कर के मुझे सर्व करना है। लोगों की इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसे सॉल्व करना है। इनका परसेंटेज बहुत कम है। तो 11th से जब हम बायो ऑप्ट कर रहे हैं और ड्रीम ये लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, तो इस ड्रीम के साथ जब भी हम कोई ड्रीम देखते हैं तो प्रेशर भी हमारे ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। ऑलरेडी हमारे ड्रीम को हमें फुलफिल करना है। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाएं, लेकिन किसी कारणवश आगे की जर्नी उनकी कंटिन्यूड नहीं हो पा रही है। परसेंटेज अगर आप देखोगे, जो टोटल स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं 15 से 16 लाख, जो डॉक्टर्स बनते हैं वो हार्डली 10,000, अगर प्राइवेट गवर्नमेंट सारी सीट्स इंक्लूड कर दो तो भी 10,000 के आसपास। तो ज़्यादातर लोग तो डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं, वो निगेटिविटी के उस समंदर में चले जाते हैं जहाँ से उन्हें बाहर निकालना मुश्किल है। इसके लिए हमें क्लास 11 से ही अपने आप को तैयार करना है कि हमें निगेटिविटी के जाल में, नेटवर्क में नहीं फंसना है। हमारे हौसलों की उड़ान इतनी ऊंची होनी चाहिए कि हमें कोई रोक ना सके, हम आगे की तरफ बढ़ते ही चले जाएं। बच्चों ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखो, जो पढ़ाई हम करते हैं वो कभी भी खराब नहीं जाती है, आज नहीं तो कल किसी न किसी फॉर्म में वापस आ जाएगी। और अगर आप ऑनेस्टी से हार्ड वर्क कर रहे हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। 11th से जर्नी जब मैं स्टार्ट करता हूँ एक स्टूडेंट की जिसने बायोलॉजी लिया है और जिसका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, आप देखिए एक्सपेक्टेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 11th में बायो लेते ही पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव सब हमसे पूछते हैं मेडिकल तो बहुत टफ है, क्रैक हो जाएगा आपसे, और डॉक्टर बनने के बाद भी बहुत हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस एस्टैब्लिश हो जाए।
मतलब जो हमारा डिसीजन है उसके साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी डिज़ायर है, आपके हौसलों में उड़ान है, तो आप आगे बढ़िए, रुकिए मत। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको ये फील्ड चूज़ करके आगे बढ़नी है, तो आप अपने डिसीज़न के साथ जुड़े रहिए। एडमेंट नेचर बहुत ज़रूरी है, जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हमने सोच लिया उसे हम सही करके प्रूफ करके रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आप बार बार दूसरों के कहने पे अपनी फील्ड चेंज करोगे तो सक्सेस और अनसक्सेस के बीच की यही वो लाइन है। जो लोग अनसक्सेस होते हैं वो दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं। पहले आपको अपनी बात सुननी है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़, 10th तक जो स्कूल एग्ज़ाम हम लोग क्रैक करते हैं, स्कूल एग्ज़ाम में जो टॉप करते हैं, उससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दुनिया बिल्कुल अलग है। बहुत सारे बच्चे हम लोग पढ़ाते देखते हैं 10th में 95% है, CGPA 10 है, और जब वो 11th 12th के साथ नीट का एग्ज़ाम देते हैं, 12th में भी उनके 90% आ रहे हैं, लेकिन नीट में जो रैंक है स्टेट में 1000 के ऊपर, 2000 के ऊपर है। ऑल इंडिया रैंकिंग भी उनकी बहुत पीछे है। पेरेंट्स और बच्चे दोनों परेशान है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। कुछ बातें आपको याद रखनी है अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले। क्लास 11 से जब जर्नी स्टार्ट करनी है तो हर चीज़ आपकी स्केड्यूल होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए। आपका पर डे आपको क्या पढ़ना है, किससे बात करनी है, कितनी देर कौन सी बुक पढ़नी है, स्केड्यूल आपका बिल्कुल क्लियर हो, डे वाइज स्केड्यूल आपका क्लियर हो, जो ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं। अगर मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो आप डिसाइड कर लो कि 10th ऑफ अप्रैल या 15th ऑफ अप्रैल वो डेट है जब से मैं नीट की तैयारी में पूरी तरीके से लग जाऊंगा या लग जाऊंगी, और 11th और 12th के साथ मुझे नीट क्लियर करना है। मेरे हर डे का स्केड्यूल होना चाहिए, हर घंटे का, हर मिनट का मेरे पास हिसाब होना चाहिए अगर टीचर या पेरेंट्स आपसे पूछें। दूसरी चीज़, मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो आपका कि आपको ये सोचना ना पड़े कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। ये घंटे पढ़ने वाला कंसेप्ट कोई मुझे आज तक नहीं समझ में आया। अगर आपका मोटिवेशन लेवल हाई है तो आपको तो टाइम नहीं पता चलना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 4 घंटे पढ़ लिए बहुत है, इसका मतलब आपको बैठ के सोचना चाहिए ये फील्ड आपके लिए है या नहीं। सोचो ना, जब अपन पेंटिंग करते हैं, गाना गाते हैं, मूवी देखते हैं, कभी टाइम देखते हैं 3 घंटे की मूवी कंप्लीट हो जाती है, तो पढ़ते समय टाइम आवर्स कहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया। मोटिवेशन लेवल इतना हाई हो कि आपको टाइम का पता ना चले, स्केड्यूल आपका हो, हर डे वाइज आपका प्लान क्लियर हो, आपका टाइम टेबल बिल्कुल क्लियर हो। बच्चे ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछते हैं कौन सी बुक, कौन से टीचर। बुक 99% बच्चे सेम पढ़ते हैं। टीचर में मैं मान सकता हूँ कि 80% का डिफरेंस आता होगा। कुछ लोग हो सकता है थोड़े से खराब टीचर के पास चले जाएं, कुछ लोग थोड़े से ज़्यादा अच्छे टीचर के पास चले जाएं, लेकिन फिर भी अगर आपके हौसलों में उड़ान है, आपका मोटिवेशन लेवल हाई है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। 11th 12th के साथ NCERT, आपके कोचिंग मटेरियल में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, MCQ की प्रैक्टिस, बहुत सिंपल स्टेप्स है जिन्हें हमें फॉलो करना है। इस समय कोरोना काल में ज़्यादातर बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ रही है। अभी तक ऑफलाइन स्टडी थी क्लास 10th तक। ऑल ऑफ सडन, मैं टीचर हूँ, मैंने भी कभी आज तक ऑनलाइन नहीं पढ़ाया। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट था कि किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाना है। जब मैं बच्चों को क्लास में पढ़ाता था तो एक एक बच्चे से इंटरेक्शन होता था, मुझे भी मोटिवेशन मिलता था कि बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं, उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाना, कई बार बच्चों को अपन नाम लेकर के बुला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हो कैसे नेटवर्क नहीं काम कर रहा। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो पेरेंट्स को भी, टीचर को भी, स्टूडेंट को भी फेस करना पड़ रहा। लेकिन यही तो हमारी लाइफ का फंडा है। चीज़ें चेंज होंगी, हमें चेंज होने के साथ तैयार रहना है। यही तो एवोल्यूशन का लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चीज़ें चेंज हो रही है, हमें चेंज होना और अपने आप को बेस्ट फिट करना है, बेस्ट अडेप्ट करना है इस चेंज एनवायरनमेंट के साथ। ऑनलाइन स्टडी के नेगेटिव पॉइंट हम क्यों देखें, हम पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, हम घर में हैं, अपने रूम में हैं, बेस्ट एनवायरनमेंट में है। हम जितना हो सके मैक्सिमम स्टडी में अपना टाइम डिवोट करेंगे। और ऑनलाइन टीचिंग को किस तरीके से, जब आप ऑनलाइन टीचिंग
पे जा रहे हो तो आपको नोट्स बनाते जाना है, नोट्स बनाने पे ध्यान देना है। जो चीज़ें ऑफलाइन में करते थे वही चीज़ें ऑनलाइन में करो। वीडियो लेक्चर अगर आपके साथ टीचर आपका शेयर कर रहा, जूम पे आपको टीच कर रहा, तो एनसीईआरटी के साथ जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। अगर आपकी वेल प्लानिंग है, आपका टाइम टेबल बेस्ट है, आपका मोटिवेशन लेवल हाई है, तो आपकी जर्नी को कोई स्टॉप नहीं कर सकता। इन सारी बातों के बीच में जब हम बिल्कुल वेल शेड्यूल होकर के पढ़ाई करते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल सेट है, बीच बीच में लाइफ में ऐसे इवेंट होंगे, सपोज कोई टेस्ट है, उस टेस्ट की हम तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे कोचिंग में भी टेस्ट है, ऐसी कई छोटी छोटी इवेंट्स होती हैं जो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस करना स्टार्ट करती हैं। इस स्ट्रेस के बीच में कभी हमारा कोई वीडियो लेक्चर किसी का छूट रहा है, कहीं का टेस्ट छूट रहा है, पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हो, जिस टीचर का आपने टेस्ट नहीं दिया वो आपसे कहेगा। ये छोटी छोटी बातें 11th और 12th में स्ट्रेस जनरेट करना स्टार्ट करती हैं और इसी स्ट्रेस को कई बच्चे अपने स्कूल की जर्नी में कोप अप नहीं कर पाते और क्विट कर जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी और स्कूल एग्ज़ाम से भी। कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो बच्चा जो 10th में 90% ला रहा, 11th और 12th में कंपटीशन, स्कूल एग्ज़ाम, कोचिंग का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अल्टीमेटली ऑप्ट करता है कि मैं इन सब से क्विट कर जाऊंगा और आगे की जर्नी मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँगा। तो क्विट कौन से बच्चे कर रहे हैं? जिनका स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा। स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा क्योंकि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए, मतलब प्रॉब्लम आ गई मैनेजमेंट की। अगर आप चीज़ों के साथ मैनेज करना और कोप अप करना सीख जाओगे तो बिलीव करो आपकी आधी जर्नी क्रॉस हो जाएगी। क्लास 5th तक तो हम लोग बहुत कम बुक्स पढ़ते थे, 6 to 8 थोड़ी सी बुक ज़्यादा हुई, 9th 10th में और ज़्यादा हो गई, हम लोगों ने कोप अप करना सीखा। 11th 12th में ऐसा क्या सेपरेट हो रहा, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहा और ऑब्वियसली जो सिलेबस है वो वास्ट हो रहा। तो अगर आप अपना टाइम टेबल, स्केड्यूल, आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई रखोगे, अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करोगे, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि टीचर एज ए टीचर मेरे पास बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम्स आती है, हो सकता है इग्नोर हो जाए, लेकिन आप अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखो कि वन डे आई विल प्रूव माई सेल्फ एंड आई विल फॉलो माई ओन टाइम टेबल। आप ग्रेजुअल वे में पढ़ो, धीमे धीमे बढ़ो, लेकिन अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो। तो बच्चों ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मुझे लगा कई बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं इस 11th 12th की जर्नी के साथ, तो मैं आपके साथ ये व्यूज़ शेयर करना चाहता था। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे नीचे मैसेज करिए और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।